जी, पुराणों में हमने पढ़ा है कि मुनि निंदा से कुष्ठ रोग होता है। तो ये कुष्ठ रोग क्या है? और आज जो ज्वलन समस्या है व्हाइट स्पॉट्स की, तो क्या वो कुष्ठ रोग में आता बहुत है? सुंदर। और इसमें किसको क्या पात्रता है और नहीं है? देखिए, व्हाइट स्पॉट और कुष्ठ रोग, इन दोनों में बड़ा अंतर है। व्हाइट स्पॉट तो एक सामान्य चर्म रोग है जो मेलेनिन की कमी से होती है। ये हार्मोनल प्रभाव है। ये छूत का रोग नहीं है, इसे कुष्ठ रोग नहीं मानना चाहिए। कुष्ठ रोग ऐसा होता है जिसमें शरीर में बहुत से घाव होते रहते हैं, वो रिश्ता रहता है और वह छूत का भी कारण बनता है। तो वो कुष्ठ रोग अलग है, ये रोग अलग है। इसे कुष्ठ कभी नहीं मानना चाहिए, उन्हें अछूत भी नहीं समझना चाहिए। हाँ, गुरुदेव से मैंने इस विषय में बात की थी, तो उन्होंने कहा चूंकि ये सामाजिक ग्लानि का कारण पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। पूजन कर सकते हैं और मुनियों को सीधे आहार देने का गुरुदेव ने निषेध किया, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा दाग होने से कई लोगों को ग्लानि का विषय बन जाता है। पर ऐसे लोग भी अनुमति प्राप्त करके पड़गाहन आदि की क्रिया कर सकते हैं। तो पहले पूछ ले, पड़गाहन आदि करे। चौके के कार्यों में थोड़ा बहुत ऊपरी सहयोग करने में भी हानि नहीं है, पर इसे छूत का रोग मानना कतई उचित। जब अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो उसको गणधर परमेश्वरी झेलते हैं, लेकिन जब सामान्य केवली की कीर्ति है तो उनको कौन झेलता है? देखिए, अरहंत भगवान के गणधर का तो विधान है, सामान्य केवलियों के गणधर का कोई विधान नहीं है। तो अरहंत भगवान जो बोलते हैं वो द्वादशांगात्मक ज्ञान देते हैं, इसलिए गणधर की भूमिका होती है। अन्य केवली जो बोलते हैं सीधे सामने वालों के प्रश्न के अनुरूप उपदेश देते हैं, तो वो चीजें समझ में आ जाती। मुझे लगता है द्वादशांग की रचना में ही गणधरों की मुख्य भूमिका है, इसलिए तीर्थंकरों की वाणी गणधर के अभाव में नहीं खिरती। और द्वादशांग रूप श्रुत आगम ही तीर्थ कहलाता है। उस पर आधारित चतुर्वेद संघ और द्वादशांग आरूप आगम, ये तीर्थ कहलाता है और उसी के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। अन्य केवलियों के साथ द्वादशांग की रचना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पहले ही द्वादशांग संरचित हो जाता है, इसलिए उन्हें गणधर की कोई जरूरत नहीं पड़ती।